नमस्कार, मेरा नाम है पूनम जांगड़ा और आप सभी का स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आज मेरे साथ हैं पूजा, निशा एंड प्रतिभा, जिन्होंने अभी अभी नेट क्लियर किया है। और पहला छोटा सा एक जो पड़ाव होता है लाइफ का, एक बड़ी सी अचीवमेंट के लिए, वो उन्होंने आज पहला पड़ाव जो है वो क्लियर कर लिया है। तो मिलते हैं इन तीनों से और जानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ का ये जो शुरुआत की है, यहाँ तक पहुंचने में इन्हें इन्हें लाइफ में इन्हें क्या करना पड़ा है और किन चीजों से गुजरना पड़ा है और किस तरह से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई लाइफ के इतने बड़े पड़ाव को की शुरुआत करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो सबसे पहले मैं आ रही हूँ वन बाय वन। आप सबसे मैं चाहूंगी कि अपना अपना आप इंट्रोडक्शन दें। पूजा, आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बारे यस में हमें मैम। बताएं। और क्या लाइफ में आगे सोच रहे हैं, क्या सोच के इकोनॉमिक्स में आए, इस बारे में जरूर बताएं। यस मैम, फर्स्टली तो थैंक यू, आपने हमें इस लायक समझा कि हम अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। तो मेरे मतलब 11th 12th में मेरे पास नॉन मेडिकल साइड थी, तो इकोनॉमिक्स का ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा था। तो ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स लिया था, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ मेरे को इकोनॉमिक्स में काफी इंटरेस्ट आया था। तो उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और डिस्टेंस से करी है मैंने। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी मतलब मुझे ऐसा नहीं फील होता था कि मैंने इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है। मतलब मैं सिर्फ चीजों को करती थी, पर ऐसा नहीं होता था कि ऐसा होता है ना, कभी कोई टॉपिक के बारे में बोले कोई किसी से उसके बारे में, और हम एकदम से हिंट कर जाएं कि हाँ ये चीज ऐसी थी, और जब पूरे डायरेक्शन के साथ जाएं, वो नहीं हो पाता था। तो मैंने अपने लाइक घर पे बस यही कहा था कि मुझे सीखना है बस इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से। नेट का मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था क्या होता है, किसी ने बताया ही नहीं था नेट के जैसा भी कोई एग्जाम होता है। तो उसके बाद ऐसे पेरेंट्स ने सर्च किया आसपास में कि कहाँ अच्छी कोचिंग है, तो उन्होंने उनके थ्रू ही मतलब मेरे पापा ने ये सर्च किया था कि कहाँ पे सही रहेगी कोचिंग। तो मुझे नहीं पता था इसका, तो लकीली मुझे यहाँ पे गोपाली कम्युनिटी का एक हिस्सा मिलने मतलब बनने का मेरे को मौका मिला। तो बहुत खुशी होती है मेरे को इस चीज को लेकर के। अ, अभी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से कि कैसे किस तरीके से मुझे इकोनॉमिक्स में आगे प्रोसीड करना है, कैसे इकोनॉमिक्स है कैसे, वो सब यहीं से सीखने को मिला। प्रतिभा, आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप मेरे से इम्पोर्टेंस दे रही हैं और ये सब पूछ रहे हैं। मेरी जर्नी बेसिकली, वैसे मैं गांव से ही हूँ। तो मेरी ग्रेजुएशन तो नॉर्मली आसपास के कॉलेज से हुई और मास्टर मैंने केयूके से की। जस्ट अभी मास्टर कंप्लीट ही हुई थी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं था अभी नेट का। सिर्फ यूट्यूब से जस्ट वीडियोज ही देख रहे थे, उनसे थोड़ा प्रिपेयर कर रहे थे। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, वहां से किसी ने मुझे सर की वीडियो का लिंक शेयर किया। बोले कि ये बहुत अच्छा है, इनके बारे में बहुत सुना है, आप ट्राई करो। तो मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया सारा, और मतलब जैसे सर डालते रहते हैं ना कि जिन जिन बच्चों के क्लियर हुए हैं उनका फोटोज। तो मैंने देखा कि मेरे एक टीचर हैं, उनका फोटो भी वहीं लगा हुआ है। तो मेरे को हुआ, अरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे टीचर यहाँ से लेके आ रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया और वहां जाके मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं मतलब अपने आप को लकी मानती हूँ कि कैसे ये मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। और बैठे बैठे 2 दिन में मैंने हिसार पहुंच गई, यूट्यूब से देखा, और 2 दिन में मैंने हिसार जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। निशा, आप आपके पास आ रही हूँ वापस, आपके बारे में जानना चाहेंगे कुछ। अ, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है जीजेयू से, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो वहाँ पे हमारे गेस्ट लेक्चर्स होते थे। तो मोस्टली 3 से 4 टीचर्स वहाँ पे गेस्ट लेक्चर जो गोपाली से पढ़े हुए थे, उनके थ्रू मुझे पता चला सर के बारे में कि मतलब वो ऐसे ऐसे हिसार में कोचिंग देते हैं। तो मैं बेसिकली हिसार से ही बिलोंग करती हूँ, सर की एकेडमी बिल्कुल मेरे घर के पास होती थी। तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब हिसार में ही इतना बेस्ट टीचर मिल सकता है। जो बच्चे बाहर से, उड़ीसा से, कश्मीर से आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता था कि मतलब
कि हिसार की हिसार में रहते ही मुझे इतना बेस्ट वो मिल सकता है। तो वहीं से ही मेरा स्टार्ट हुआ। मैंने उन टीचर से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप एक बार जरूर जाइए वहां पे, देखिए उनका एक्सपीरियंस करके देखिए कैसे है, मतलब तुम्हें इकोनॉमिक्स वहां पे जीने को मिलेगा। सिखाते तो हर कोई है, पर जो इकोनॉमिक्स को जिया जाता है वो तुम्हें गोपाली पे जाके पता चलेगा। जितने भी मैं खुद आज तक काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिल चुकी हूँ जो गोपाली से जुड़े हुए हैं, और यही सब सुनने को मिलता है कि सब्जेक्ट को जीना सीखना है तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो प्रतिभा, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, आप जैसे आपको बताया आपके फ्रेंड्स ने, यहाँ जहाँ से भी आपको पता चला कि आपको यहाँ जाना चाहिए, आपने देखा कि आपके कोई टीचर भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो आप कुछ सोच कर आए होंगे दिमाग में कि मुझे ये मिलने वाला है, मुझे ये सीखने को कुछ नया। क्या जो आप सोच कर आए थे और जब आप यहाँ पढ़े तो वो चीजें आपको मिली, उससे कम मिली, ज्यादा मिली, क्या? बेसिकली मास्टर्स तो करने के बाद ये होता है ना कि हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर कर ली है तो अच्छा लेवल होएगा, बट हमें खुद को पता होता है कि हमारा लेवल अंदर से क्या है, किसी दूसरे को नहीं पता। हम जानते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो सर ने वीडियो में बोला था कि हम चाहे बच्चा मास्टर करके आए, चाहे ग्रेजुएशन करके आए, चाहे +2 के बाद आए, हम सबको इक्वल लेवल से समझेंगे और जीरो लेवल से शुरू करेंगे। बस मैंने सर की ये बात नोटिस की, मैं क्योंकि मुझे पता था मेरा लेवल क्या है, किसी को नहीं पता, मुझे ही पता है। तो मैंने वही सोच के वहां गई और ये भी देखा कि इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं तो पक्का कोई बात होगी, तो मैं पहुंच गई। तो वहां पे मतलब सिर्फ सब्जेक्ट को सीख नहीं रहे, सब्जेक्ट को जी रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। सर की मतलब सर हमें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देते हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। आज भी जैसे हमें ना वो याद आते हैं। और आज ये हो गया कि हम इकोनॉमिक्स को जैसे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं। वो मेरे मुंह से अपने आप ही निकलते हैं। बहुत कुछ सीखा, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखी। और मैंने एक ये भी सीखा कि जैसे टीचर्स होते हैं तो वो हमसे यही बोलते हैं कि अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो हमसे पूछ लो, जनरली यही पूछते हैं। तो 2-3 बार भी अगर बच्चा पूछ ले तो टीचर मतलब बच्चे को फील होता है कि सामने वाला पर्सन इरिटेट हो रहा है कि बार बार बता के। बट मैंने सर से ये सीखा कि सर हमें इतनी बार समझाते हैं, अगर एक बच्चे को समझ नहीं आया तो पूरी क्लास में पूरा टॉपिक दोबारा करवाते हैं। मतलब इतना पेशेंस था सर में। तो मैंने तो यही ये चीज भी सीखी है कि मुझे टीचर बनना है तो सर के जैसे। बहुत अच्छा, बिल्कुल। और ये इंस्पिरेशन जब हम लेके आगे बढ़ते हैं तो वाकई लाइफ में हम और आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा टीचर शायद दे सकें। जो हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, शायद कल को हम किसी को इंस्पायर कर सकें, है ना? यस तो मैम। जी पूजा, आपसे जानना चाहूंगी कि आप यस क्या मैम। सोच के आए थे यहाँ पर, और जो सवाल थे दिमाग में, जो जवाब ढूंढ रहे थे, क्या सब कुछ यहाँ मिला, कम मिला, ज्यादा मिला? मैम एक्चुअली जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो कहीं ज्यादा मिला है। मतलब नहीं सोचा था इतना कुछ ऐसे मिलेगा। इकोनॉमिक्स के साथ साथ लाइफ को भी जीने का वहां पे मौका मिला। मतलब इतने दूर जैसे सर बोलते हैं कि ये मिनी इंडिया है, एग्जैक्टली वही था। इतने दूर दूर से बच्चे आए थे, हर स्टेट से थे। सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, एक अच्छे से रहना, सब बहुत ही मतलब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था वहां पे। और इकोनॉमिक्स तो लाइक हम डेली लाइफ में ऐसे जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम ऐसे, तो हम इकोनॉमिक्स के थ्रू ही करते थे। बहुत अच्छा लगता था ये। तो मैंने तो नेट के बारे में पहले कभी सुना नहीं था कि नेट होता क्या। वहां पे जाने के बाद ही मुझे पता चला। मेरे को था कि इकोनॉमिक्स सीखना है। तो जैसे जैसे सर बोलते थे बस उनके ऊपर बिलीव किया कि हाँ, तो नेट तो मतलब लगा ही नहीं, कब हुआ ऐसे। मतलब क्योंकि पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। तो पहले ऐसा होता था अगर हमें 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है पढ़ने के लिए, तो वो बनाना पड़ता था। ऐसे ही होता था कि अभी 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए हैं। बट जब से मतलब वहां से आने के बाद मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि 8 घंटे हो गए हैं, क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट हो जाता था। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता था कितना टाइम हो गया है। क्योंकि चीजें ऐसे रिटेन करने का और कैसे समझ आ रही है, बहुत समझ के चीजों को करना, ये सर से सीखने को मिला। और हालांकि मेरे घर वालों को भी नहीं लगता था मैं इतना कभी पढ़ पाऊंगी। वो अपने आप ही ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहां जाकर के। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस गोपाली कम्युनिटी का एक छोटा सा हिस्सा है।
बहुत ही प्राउड फील होता है मैम। वेरी नाइस। निशा, सेम क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, वो सच में समझ के उसे अपनी रूटीन लाइफ में जीने का एक सब्जेक्ट है। हमारी आम जिंदगी में हर जगह इकोनॉमिक्स का कुछ ना कुछ एक, कहते हैं ना कि तार जुड़े होते हैं। तो जब आप यहाँ आए तो आप जो सोच कर आए थे, सवाल होंगे दिमाग में, बहुत सारी चीजें होंगी दिमाग में, तो क्या वो सब सवाल क्लियर हुए, वो सब चीजें आपको मिली जो ढूंढ रहे थे? यस मैम, बल्कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा ही मिला है। जैसे सर से मैंने ग्रेजुएशन में एक दो सर की क्लास लगाई थी, तो सर ने हमें क्लास में आईसी कर्व करवाया था कि आईसी गोल होता है। तो स्कूल लेवल से डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका इतना लेवल नहीं होता उस टाइम पे, डायरेक्ट आके ये बोलने की आईसी गोल होता है। तो उस टाइम पे ये लगता था पता नहीं सर ये क्या करवा रहे हैं, हम सर के साथ मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर जैसे जैसे टाइम जाता गया, सेमेस्टर्स जाते गए, तब पता चला कि हाँ वो सर का करवाए हुए की क्या वैल्यू थी। तो वैसे ही सर के वीडियोस देख के कि सर जो डीप में करवाते हैं, ओरली ऊपर से तो कोई भी करवा देता है, पर जो कंसेप्ट का ये होता है ना कि गहराइयों तक जाए, कि मतलब समझ आए कि ये चीज का मीनिंग क्या है, हर चीज का मीनिंग बताना वहां पे। तो मैं सर के पास मास्टर्स फर्स्ट ईयर में ही चली गई थी। तो मुझे स्टार्टिंग में ये था कि पता नहीं सर मुझे लेंगे या नहीं लेंगे, मतलब एक अजीब सा डर होता था कि शायद मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद वहां जाते हैं। तो सर से मैंने कांटेक्ट किया, सर ने बोला कि अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखनी है तो मतलब एज क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती, आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो इकोनॉमिक्स सीखने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आए या कितने नहीं आए, मैं आपको ग्राउंड लेवल से लेके चलूंगा, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल चेक नहीं करते कि बच्चे को कितनी समझ है या नहीं है। जो चीजें स्टार्टिंग से करवाते हैं कि सर का एक चैनल है कि कैसे माइक्रो को मैक्रो से लिंक करना है, कैसे इंटरनेशनल पे जाना है, तो मतलब उनसे चीजें और भी ज्यादा क्लैरिटी आती है। अब न्यूज़पेपर्स वगैरह हम रीड करते हैं, तो वही चीजें हैं जो सर ने क्लास में करवाई है। पहले कभी आज तक न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आता था, सर का बैच ज्वाइन करने के बाद अब ये है कि हाँ अगर ये पॉलिसी चल रही है तो इसका क्या मीनिंग निकल सकता है, इसका मैक्रो लेवल पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो वो सारी चीजें समझ वो भोपाली पे जाने के बाद ही आई है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, और लेकिन जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें उन बारीकियों का ही ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी होता है। तो प्रतिभा, जब आप यहाँ आए तो हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से कुछ तो एक ऐसी चीज होती है जो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये करने में तो बहुत ही मजा आता है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक या क्या सब्जेक्ट है आपका फेवरेट इकोनॉमिक्स के अंदर? बेसिकली इकोनॉमिक्स में तो मेरा फेवरेट मतलब माइक्रो, इंटरनेशनल, ये तो बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट ही रहे हैं मेरे, बिल्कुल। मतलब पूरी ऐसे स्टोरी की तरह हर चीज, एक एक चीज को कनेक्ट करके सर ने पूरा अपना एक बनाया हुआ है, वैसे ही हमें करवाते हैं। तो मतलब ऐसे हमारे टिप्स पे हो गए थे कि हम 10 मिनट में तो पूरी की पूरी इंटरनेशनल ओरली बता देते थे सर को क्लास में। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूजा, आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मैम सर ने एक ISLM का मॉडल करवाया था, मतलब सर ने रिसेशन प्रूव करवाया था, तो वो अराउंड हमारी 20 to 25 डेज की क्लास रही थी। तो क्या होता है ना, उस टाइम पे बर्डन बहुत ज्यादा रहता है काम का, कि आपको ऐसे मतलब काफी लंबे टाइम तक क्लासेस लगेंगी, देन जाके फिर आपको पूरा काम करके लाना है। तो बर्डन तो बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, बट वो ISLM का मॉडल ना इतना एंजॉय करके हमने वो पूरी क्लास ऐसे अटेंड करी है, ऐसे 20-25 दिन ऐसे निकले, मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को। वो पहले बहुत टफ लगती थी, ऐसे नॉर्मली करते थे ना तो ऐसा लगता नहीं था कि ये कैसे किया कैसे गया है, लेकिन वो जैसे सर ने करवाया ना, तब ऐसे पूरी चैनल के थ्रू हम कर देते कि अब इसके बाद ये आएगा, हर कोई चीज लिखते हैं उसके अंदर, तो हमें पता होता है कि ये हम क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है और इसका कनेक्शन क्या है हर चीज के साथ। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वहां पे। और निशा, आपको क्या ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही थी और मजा आ रहा था? मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर मल्टीप्लायर्स करवाते हैं,
तो मल्टीप्लायर्स में अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि हाँ ये मल्टीप्लायर का मीनिंग ये होता है, पर जो प्रॉपर चैनल से सर ने डेरिवेशन करवाया उसका, ग्राफ्स का। और एक सबसे पहले कि हम बुक्स पढ़ते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स होती हैं, सर ने, मैंने शायद फर्स्ट टाइम वहां जाके ही पता चला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेड पेन और ब्लैक पेन का भी कोई पता होता है। तो मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से हम कलर्ड दुनिया के अंदर आए, बेसिकली वो सर की वजह से ही है। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर कलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वो वहां जाके पता चली, जो सर प्रॉपर चैनल से बताते थे कि यहाँ पे आप रेड पेन यूज करेंगे, यहाँ पे आप ब्लैक पेन यूज करेंगे, इसका ये मीनिंग होता है यूज करने के पीछे भी। तो प्रॉपर चैनल से जो करवाया, मतलब वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। रात को 2-2 3-3 बजे तक हम लोग वो बनाते थे। तो मतलब ऐसे लगता था कि कलर्स की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वो चीजें सर की बहुत अच्छी लगती थी। और निशा, सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं या कोई और भी हेल्प करते हैं वहां पे? नहीं, सर ही करवाते हैं। सर का बेसिकली यही चीज सबसे अच्छी है कि सर को पता है कि सर ने माइक्रो में हमें किस चैनल से करवाया है। तो अगर वो माइक्रो से मैक्रो पे जा रहे हैं तो सर ही करवा सकते हैं उस चीज को, कि मैंने बच्चों का इतना लेवल डेवलप कर दिया ताकि मैं मैक्रो के अंदर इतना और आगे लेके जा सकता हूँ, या यहाँ पे मेरे को ये चीज ऐड करने की जरूरत है। अगर माइक्रो मैक्रो होगी तो सर ग्रोथ इंटरनेशनल तो बहुत जल्दी करवा देते हैं, क्योंकि सर को पता है सर ने बच्चों में कितना लेवल डेवलप कर दिया और कितना करने की जरूरत है। और यही अगर बाकी टीचर्स करवाते तो शायद मिक्सअप हो जाता, हमें भी इतनी क्लैरिटी नहीं आती उस चीज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारे जो बेसिक्स जिस इंसान ने करवाए उसे ही पता है कि कितना वजन जो है इनके ऊपर और डाला जा सकता है और कितना वजन ये झेल सकते हैं अभी। बिल्कुल सही बात है आपकी। पूजा, लाइफ में आगे क्या फ्यूचर प्लान लेके चल रहे हो? इकोनॉमिक्स को कहाँ तक लेकर जाना है, क्या सोचा है? अभी ये है कि इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से सीखना चाहती हूँ। मैं खुद को टाइम दे रही हूँ कि इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से सीख पाऊँ। और अभी पीएचडी के लिए मेरा प्लान है, आगे पीएचडी मतलब मैं एडमिशन लूँ, अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी से करूँ। तो पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी। मतलब ऐसा सब बोलते हैं कि कब से आपका सपना था, तो ऐसे मैं छोटी सी थी तब से मेरा कोई सपना नहीं था ऐसा कि मैं ऐसे टीचर बनूं, प्रोफेसर बनूं। बट सर को देख के ना मेरे को ऐसे लगा कि मतलब एक टीचर के लिए जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो बहुत मायने रखती है वो चीजें। आप एक स्टूडेंट्स को कैसे आप मतलब एक प्रभाव डालती है ये चीजें कि आप किस तरीके से एक अच्छा पर्सन बन सकते हैं। तो इस वजह से मेरे को ऐसा मतलब लगा कि हाँ मेरे को अभी आगे प्रोफेसर बनना चाहिए, इसलिए मैं पीएचडी करूंगी एंड देन आई ट्राई फॉर दैट। और कोशिश करूंगी सर के जैसे थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करने की, जैसे वो समझाते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही। और उतना पेशेंस रख पाऊंगे जितना सर रखते हैं? बिल्कुल, ये बात तो बोलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पेशेंस है सर के अंदर। मतलब एक चीजों को इतनी बार करवा देते हैं धीरे धीरे करके। इतनी लंबी टाइमिंग होती थी क्लास की, सर बहुत लंबे टाइम तक क्लास ले लेते, हम थक जाते थे पर सर नहीं थकते थे। तो ऐसे अच्छा लगता था ये चीज भी। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ही कर पाए, देखते हैं क्या रहता है। वेरी नाइस। निशा, क्या फ्यूचर प्लान्स है? वैसे तो मेरी अभी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, तो मतलब इन फ्यूचर यही है पीएचडी के लिए अप्लाई करना। सर के जितना तो शायद हम कभी लाइफ में अचीव कर ही नहीं सकते, जो सर तो अभी भी लाइब्रेरी में पूरा पूरा टाइम पढ़ते हैं। हमारी तो यहाँ पे आने के बाद इतनी कैपेसिटी हुई है कि मतलब कितने साल से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पर कभी समझ नहीं आया इस चीज का कि क्या वैल्यू होती है। जो लाइब्रेरी में सिटिंग वगैरह है, मतलब अब पीएचडी में यही है कि जो सर से सीखा है उसी को ही रियल लाइफ में अप्लाई करना। कि हाँ, जाना आगे टीचिंग लाइन में ही है, सर जितना प्रोफेशनल तो नहीं, पर हाँ एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि उनके जैसा कुछ कर पाए। जी बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं गोपाली में पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, अरे छोटी सी जगह है, मेट्रो सिटीज में इतने ऑप्शन हैं, वहां क्यों जाना है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके दिमाग के जो सवाल हैं उनके लिए कोई जवाब देना चाहेंगे आप? मैम, जगह इम्पोर्टेंस नहीं रखती है कि आप कौन सी जगह पे जाके कर रहे हो, आपको करवाने वाला कैसा है वो इम्पोर्टेंट रखता है। और सर कभी होम सिक फील करवाते ही नहीं अपने बच्चों को, कि आप दूसरी जगह से आए हो तो आपको घर की कमी फील होगी या ये है। सर के वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि बच्चे आपस में इतना घुल मिल जाते हैं। सर खुद खुद इतना घुल मिल जाते हैं कि बच्चों को कभी ये चीज फील होती नहीं है। अगर हम दिल्ली जैसी सिटीज में जाके पढ़े और वहां से हमें कुछ आउटपुट ही नहीं आए तो उस चीज का क्या फायदा।
मतलब अगर सर हमें ये चीज यहाँ पे छोटे शहर में भी करवा रहे हैं, तो हमें सर की करवाई हुई की वैल्यू होनी चाहिए, ना कि उस जगह की वैल्यू की कहाँ पे करवाया जा रहा है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा, आप क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ में आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है, कैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास चाहिए, या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? अब तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग तो बेसिकली टीचिंग लाइन में ही है कि सर के जैसे ही एक अच्छा टीचर बनना है, उसी के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। सब्जेक्ट के जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको पढ़ते रहते हैं ताकि हम उसके टच में बने रहें, समझते रहें। अगर गैप हो गया तो फिर से हम उस लेवल पे आ जाएंगे जहाँ से पहले थे। तो बेसिकली हम सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हैं और कोशिश करते रहते हैं कि पेशेंस, सिर्फ पेशेंस के साथ आगे बढ़ूं। पेशेंस चाहिए मुझे, वो सर वाला, बस वही मेरा फोकस है कि पेशेंस के साथ ही एक अच्छा टीचर बनूं। पेशेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक टीचर ऐसा प्रोफेशन है, पेशेंस लाइफ में हर जगह चाहिए, लेकिन टीचर के लिए मुझे लगता है ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है। यस मैम। प्रतिभा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में हजार सवाल होते हैं कि जो आप लोग जितना बोल रहे हैं, क्या वो सच है या झूठ है, क्या है। बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि नई जगह जाना, नए इंसान के साथ पढ़ना, दिमाग में सवाल आना, हजार सवाल आना बहुत जायज है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन सब स्टूडेंट्स को जो आना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं किसी कारण से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर आओ। आप मेरे कहने में मत आओ, आप आके यहाँ पे देखो, खुद से फील करो, जज करो। आपको इस तरह से फोर्स नहीं कर रहे कि आप आ गए हो तो आप वापस नहीं जा सकते, या ऐसे कहेंगे कि आप आ गए हो अभी सारी फीस सबमिट करवाओ, ये सब। आप पूरा 1 मंथ चाहे डेमो देख लो, सब कुछ देख लो। पहली बात तो आप 2 दिन में यही कहोगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे कहने से मत आओ, आप खुद आके फील करो, तभी आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा। जी आप बिल्कुल। हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी जितने भी स्टूडेंट से आज तक बात की है, कोई कश्मीर से, कोई उड़ीसा से, कोई कलकत्ता से, कोई इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज से भी यहाँ पर लोग मैंने आकर पढ़ते हुए देखे हैं। तो पूजा, कैसा एनवायरनमेंट रहता है? मतलब जो लोग बाहर से आते हैं, आप तो खैर हरियाणा से ही थी तो आपको जी। उतना अलग नहीं लगा होगा, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें काफी अलग लगता होगा। तो उन्हें, उनके दिमाग में ये होगा कि अरे हम वहां जाएंगे, कैसी जगह है, कैसा खाना है, क्या रहना है, क्या मिलेगा। तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? तो मैम, बाहर से जो बच्चे आते हैं काफी दूर से, सर उनका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे मतलब उनको कोई ऐसे टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। उनके खाने से लेकर के उनके रहने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप घर से बहुत दूर हैं। मतलब सब इतने फ्रेंडली तरीके से रहते हैं एक दूसरे से। मतलब कोई किसी भी चीज की नीड होती है तो वो बोल सकते हैं। और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ऐसा तो फील होगा नहीं कि आप घर से बहुत दूर आए हैं। और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है वहां पे। हालांकि मैं तो लोकल थी यहाँ से, मेरा घर कुछ ही किलोमीटर दूर है यहाँ से, सर के इंस्टीट्यूट से। बट स्टिल मैं भी काफी दिन में जाती थी घर पे। एक सब महीना हो जाता था, कभी 2 महीने हो जाते थे। तो ऐसा फील ही नहीं होता था कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल कोई चीज कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे से हमने इकोनॉमिक्स को सीखा। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम बहुत मतलब मुश्किल से हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, इजीली हो गया सब। मतलब समझते समझते ही हो गया। और सर ने एक बार एक बात कही थी, मैंने वीडियो देखी थी सर की, कि अगर आप ऐसे कोचिंग लोगे ना, उसके बाद आपको दोबारा कोचिंग लेने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मेरे को लगा था कि शायद होगा ऐसा, बट वहां पे जाने के बाद ही ये फील हुई कि रियलिटी में कोई नीड पड़ेगी ही नहीं। अगर मतलब हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट को अच्छे से, तो इसके बाद एक सेल्फ स्टडी का जो ये फैक्टर होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और जब चीजें समझ आने लगती है ना, तो कोचिंग तो आपको नीड पड़ेगी ही नहीं कभी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, सब्जेक्ट अंदर तक हमारे बैठ जाता है, तो हमें सच में जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच। आप तीनों से बात करके बहुत मजा आया, और मैं यही चाहूंगी कि आप तीनों जो उम्मीद, जो आशाएं, जो ड्रीम्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके सब पूरे हों। और हमारे देश को आज तो मजा आ रहा है मुझे कि वुमन पावर जो है उसको और आगे लेके आए। आप तीनों से बात करके लग रहा है कि हाँ, हमारे देश की जो बेटियां हैं वो वाकई में नाम रोशन करने वाली हैं।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जल्दी मिलते हैं, कुछ बड़ा सा और अचीवमेंट करेंगे, फिर एक बार आप सबसे मिलूंगी। ओके, थैंक यू अब तब तक के सो लिए मच। बाय बाय, थैंक यू सो मच।